लेते हैं अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने चैप्टर स्टार्ट करा था और ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हम लोग ने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट 2 डेज में हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। तुम लोग भी स्टूडेंट्स फटाफट इस चैप्टर को कवर करो, जो भी पीछे रह गया हो फटाफट से इस चैप्टर पे कंप्लीट करके फिर हम जब स्कूल में मिलेंगे तब एक नए चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज कुछ हम लोग वापस से कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम छोटा सा देख लेते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हम लोग इशू कर सकते हैं पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। करेक्ट, ये चीज हम लोग ने देखी थी ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले एक तुम लोग को वर्ड बता देता हूं जिसका मतलब तुमको बताऊंगा मैं, रिडम्पशन ना। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रीपेमेंट, रिडम्पशन मींस रीपेमेंट। नाउ रीपेमेंट का मतलब क्या, वापस बताओ। हमने ये देखा था कि ये डिबेंचर को हम क्या कहते हैं? लोन। मतलब कंपनी लोन ले रही है। किससे लोन ले रही है? पब्लिक से लोन ले रही है। अगर हम भी किसी से अगर लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो वो लोन हमें वापस रीपे भी करना होता है। करेक्ट। तो कंपनी के टर्म्स में यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? उस चीज का रिडम्पशन हो रहा है। किसका रिडम्पशन हो रहा है? डिबेंचर्स का। मतलब जो लोन हमने पब्लिक से लिया था, अब उस लोन को हमें क्या करना है? वापस वापस भी तो लौटाना पड़ेगा। करेक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडम्पशन। नाउ अब बहुत इजी है, टॉपिक भी है, थोड़ा सा समझने की बात है तुम्हें। देखो नाउ रिडेम्पशन सी, जैसे मैंने अगर समझो पब्लिक से 1-1 लाख रुपए लिए हैं, तो जब मैं उनको वापस दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे। मतलब रिडेम्पशन जो है वो हम लोग या तो पार पे कर सकते हैं और या फिर प्रीमियम पे। अब ये होता क्या, बस ये 2 चीज हमें समझनी है अच्छे से। देखो, रिडम्पशन एट पार मतलब जितना लोन हम लोग ने पब्लिक से लिया था, हम उतना ही पैसा वापस कर रहे हैं। 1 लाख लिया था और 1 लाख ही हम लोग क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग रिडम्पशन एट पार। नाउ रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? लिया था 1 लाख लेकिन हम देंगे वापस ज्यादा। मतलब 1,10,000, 1,20,000 ऐसे हम लोग ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है ना। क्यों ज्यादा देते हैं? बिकॉज सी कंपनी के पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि यार अभी यहाँ पे अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन ये पैसा लाऊंगा कहां से? तो मैंने पब्लिक को बोला कि भाई सब लोग मुझे लोन दे दो, और मैंने कंडीशन भी रख दी कि भाई जब तुम मुझे लोन दे रहे हो तो वापस जब मैं करूंगा तो 10% ज्यादा करूंगा। तो लोगों ने देखा अरे यार इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हमें साथ में एक्स्ट्रा पैसा भी मिले, तो क्यों ना फटाफट इस कंपनी में हम लोग क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो होता है रिडम्पशन एट प्रीमियम। मतलब कंपनी तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। लिया था 1 लाख लेकिन वापस हम कितना कर रहे हैं? 1,10,000 रुपीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है ना। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता है, बिकॉज आज अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम लोग मुझे 1 लाख दे दो, 5 साल के बाद मैं तुम्हें वापस 90,000 दूंगा। इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन वापस मैं कितना करूंगा? 90,000। तो तुम लोग मुझे लोन दोगे? नहीं दोगे। ठीक है, क्या सोचोगे? अरे यार 10,000 का लॉस कौन खाएगा? एटलीस्ट 1 लाख तो मिलना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं मिले लेकिन एटलीस्ट 1 लाख तो मिलना चाहिए हमें। तो इसीलिए रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल से हमको क्या पढ़ना है? रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो अब समझना अच्छे से। वापस देखो, पार, रिडम्पशन एट पार, क्या तुम्हारा जेब से एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है? नहीं। तो यहाँ पे तुम्हें कोई और एडिशनल एंट्री याद नहीं रखनी है। जो हम लोग ने पढ़ी थी, किसकी एंट्री पढ़ी थी? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सिर्फ इसी की एंट्री तुम्हें क्या करनी है? याद करनी है। कैसे? पार पे एंट्री याद है, हम लोग पार पे क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बस यही सेम एंट्री तुम्हें पास करनी है पार के टाइम पे। लेकिन हम जब प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, पैसा एक्स्ट्रा देते हैं, तो कंपनी के पास क्या होता है? लॉस। कंपनी को ये जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, कंपनी के लिए ये क्या है? लॉस है। और जब हम लोग कोई भी चीज से, ये तो मुझे लॉस कब देना है? 5 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैंने इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करे है 5 साल के लिए। इसका मतलब क्या है? 5 साल के बाद तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा। करेक्ट। तो हमने अभी बोलना पड़ेगा कि हम 5 साल के बाद कितना देंगे, पार पे देंगे या फिर प्रीमियम पे देंगे। वो हमें कब बोलना होता है? इशू के टाइम पे। तो अगर मैंने बोला कि भाई मैं रिडीम पार पे करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा हमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम रिडीम प्रीमियम पे करते हैं
तो एक्स्ट्रा लॉस की बुकिंग हमें कब करनी होती है, इशू के टाइम पे हमें करनी होती है। बस इसीलिए अब थोड़ी सी तुम्हारी इशू वाली एंट्री जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी, कैसे होगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा। पर ये समझ लो कि हम जब प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो वो उस टाइम पे हमें क्या होगा, लॉस, और वो लॉस की एंट्री हमें कब पास करनी है, इशू के टाइम पे। इसीलिए ये जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, with the condition of redemption, मतलब issue of debentures with the condition of redemption ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स, और ये एंट्रीज तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एंट्री हमें क्या पास करनी है। ये हेडिंग तुम लोग भी लिख लो फटाफट, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। अब तुम्हारे पास कितनी कंडीशन हो जाएगी, तुम्हारे पास टोटल 6 कंडीशंस हो जाएगी। ठीक है, कैसे वो देखो, तुम्हारे पास होगी टोटल 6 कंडीशन। ना फर्स्ट कंडीशन क्या है, इशू एट पार, तुमने पार पे इशू किया है लेकिन रिडम्पशन, रिडम्पशन एट पार, इशू तुमने पार पे किया है और रिडम्पशन भी किस पे करना है, पार पे करना है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इशू एट प्रीमियम, ठीक है, बट रिडम्पशन एट पार, इशू हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, पार पे। और थर्ड कंडीशन, इशू एट डिस्काउंट, ठीक है, और रिडम्पशन एट पार। तो ये तो हो गई तुम्हारी 3 कंडीशन, और ऐसे ही 3 कंडीशन किसके लिए आएगी, रिडम्पशन एट प्रीमियम पर। चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग ये, फोर्थ, इशू एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम। फिर नेक्स्ट जो आएगा फिफ्थ, इशू एट प्रीमियम, और जो रिडम्पशन है वो भी एट प्रीमियम। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें प्रॉपरली। और फिर लास्ट है इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, तो तुम्हें एग्जाम में इस टॉपिक पर हो सकता है एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए आए, और तुम्हें ये 6 की 6 एंट्रीज तुम्हें याद रखनी। देखो अब मैं एंट्रीज तुम्हें याद करवाता हूँ, फटाफट तुम्हें अभी जैसे लिखते जाओगे वैसी तुम्हारी एंट्रीज भी तुम्हें याद हो जाएगी। चलो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ये एंट्री तुम लोग को अच्छी तरीके से आती है, करेक्ट। एंट्री अगर याद नहीं होगी तो फिर से एक बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। देखो फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या आती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब होप ये सब एंट्रीज तुम्हें अच्छे से याद है, करेक्ट। इशू ऑफ डिबेंचर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसकी एंट्रीज भी बहुत छोटी छोटी है, तो फटाफट तुम लोग एंट्रीज को याद करो। और ये एंट्री तुम लोग देख रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ये एंट्री का काम तुम्हें आने ही वाला है, तो फटाफट इस एंट्री को क्या कर लो, ये अभी से याद कर लो। ये देखते हैं अभी इसके क्या है, प्रीमियम। तो क्या करते हो तुम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और इसमें जो अमाउंट हम लोग लिखेंगे प्रीमियम है तो प्लस करके लिखना, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। और जो सेकेंड एंट्री होगी वो क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, मतलब पहले हम लोग ने अमाउंट को यहाँ प्लस करके लिखा और फिर उस अमाउंट को हमने दोनों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये हो गई। अब डिस्काउंट वाली एंट्री बताओ, तो फर्स्ट आएगी पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नाउ ये जो एंट्री लिखेंगे इसमें जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, हमें माइनस करके लिखना है। फिर जो सेकेंड एंट्री आएगी वो आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कौन सा डेबिट करना है, और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। इसमें अमाउंट हमें माइनस करके लिखना है और फिर वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा और जितना माइनस किया था वो डिस्काउंट में आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा अपना डिबेंचर के साथ। तो फटाफट देखो 1 2 3 ये एंट्री याद कर लो, बिकॉज ये सेम की सेम एंट्री हमें यहाँ पर भी लिखनी है,
यहाँ पर ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या आएगा वो देखते हैं अभी हम लोग। देखो इशू एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम ना, ये जो हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम, ये हमारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा लॉस है। तो अब उसकी एंट्री देखो, पहले हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो सेम एंट्री है करेक्ट। तो अगेन कुछ एक्स्ट्रा याद करना पड़ा नहीं। अब जो सेकंड एंट्री लिख रहे हैं हम लोग, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये भी क्या है देख लो, सेम एंट्री है। अब सिर्फ जो रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये जो अपने लिए क्या हो जाएगा, लॉस, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो अलग कुछ आएगा, देखो यहाँ पे तो इतना सारा वर्ड याद किया ही था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब सिर्फ डिस्काउंट को हटाओ, वर्ड क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये हो गया। और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है तुम्हें, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हो गई तुम्हारी एंट्री। तो जब भी तुम लोग रिडम्पशन एट प्रीमियम करोगे, सेम की सेम एंट्री लिखनी है, सिर्फ डेबिट में और ये क्रेडिट में, ये दो नया चीज तुम्हारे सामने आ जाएगा। और इसका अमाउंट कैसा आएगा, फॉर एग्जांपल हम 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 10%, तो जो डिबेंचर है उसका 10% यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या लिखना है, सेम अमाउंट लिखना है। चलो पहले एक बार एंट्रीज को याद कर लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम ये भी और क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं हमारी ये वाली एंट्री, बताओ पहले पहले सिंपल किसकी एंट्री याद रखनी है, इशू एट प्रीमियम। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें क्या लिखेंगे, अमाउंट प्लस करके लिखेंगे, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट, फिर टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये तो अपनी नॉर्मल एंट्री हो गई जो हम लोग करते हैं। और फिर तुम्हें एक्स्ट्रा क्या लिखना है खाली यहाँ पे, तो वो लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, करेक्ट, ये आ गया। अब लास्ट वाली एंट्री, लास्ट वाली एंट्री भी सेम वापस से सेम चीज वही करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इसमें जो अमाउंट हम लिखेंगे वो माइनस करके लिखेंगे, और जो इसकी सेकेंड एंट्री आएगी वो आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2% डिबेंचर, तो इससे क्या हो गया, ये और ये एंट्री मेरी सेम। अब सिर्फ तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये एक्स्ट्रा तुम्हें ऐड करना है, और यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये तुम्हें यहाँ पे ऐड करना है, बस ये तुम्हारा एंट्रीज वाला क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट आप इस एंट्रीज को क्या करो तुम लोग, एक बार ये एंट्रीज को अच्छी तरीके से याद कर लो, और फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन भी करो और फटाफट एंट्रीज याद करना। चलो अब एक एक क्वेश्चंस करेंगे, एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है तुम्हारे पेज नंबर 195 पर, पेज नंबर 195 पर जो है इलिस्ट्रेशन 15, देखो राधे लिमिटेड इशूड 5006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, तो सबसे पहले क्या देखना है कि इशूड एट पार है, विच वॉज रीपेबल एट पार, रीपेबल भी एट पार है आफ्टर 5 years, गिव जनरेटरीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ राधे लिमिटेड, करेक्ट, समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने इशू भी पार पे किया है और रिडम्पशन भी किस पे कर रहे हैं, हम लोग पार पे कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी तुम्हें दो एंट्री क्या करनी है, पास करनी है। तो फटाफट देख सकते हो तुम लोग इसका सोल्यूशन, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, बहुत इजी है, देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, दोनों में अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, चलो ये फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन illustration 16, सेम पेज नंबर 195 पर, श्याम लिमिटेड इशूड 5007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, तो हमने जो डिबेंचर इशू करा है वो डिस्काउंट पर करा है, विच आर रीपेबल एट पार, इशू हमने किया है डिस्काउंट पर और रीपेबल हमें करना है पार पर, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्याम लिमिटेड, तो इशू एट डिस्काउंट है और रिडम्पशन किस पे है, पार पे है, तो सिंपल हमें किस, देखो रिडम्पशन एट पार पे तो इतना कुछ सोचना ही नहीं हमें, हमें सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है, जो हम डिस्काउंट वाली एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, आंसर 16 है ये। नाउ फर्स्ट एंट्री, तो
सिंपल, या तो क्या करो, पहले सबसे पहले एंट्री लिख लो, तो ये आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नाउ डिस्काउंट है तो तुम्हें पता है सेकेंड एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, नाउ कितना परसेंट डिबेंचर्स है, तो ये है 7% डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7% डिबेंचर्स। नाउ देखो 5000 इंटू 100, तो ये तो आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख अपना फेस वैल्यू है ना, इसको हमने इशू किया है 2% डिस्काउंट पे। तो अब अमाउंट कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले ये समझ लो कि 5 लाख अपना फेस वैल्यू है, अब डिस्काउंट इसका हमें निकालना है 2%, तो इनटू हम 2% करेंगे इसका, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। ये अपना कौन सा अमाउंट आ गया, ये डिस्काउंट का अमाउंट आ गया ना। अब इसको करना क्या है, जो फर्स्ट एंट्री हम लिखते हैं उसमें अमाउंट हमें क्या करना है, माइनस करके लिखना है। क्यों, बिकॉज हमने इशू किस पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, इसका मतलब हमारे पास पैसा कम आया होगा, तो कितना कम आया, 2%, 10%, 10,000 माइनस कर दिया। अब सेकेंड एंट्री में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वापस से 4,90,000, डिस्काउंट अपना था 10,000, और डिबेंचर के सामने कितना आ जाएगा 5 लाख। डिबेंचर के सामने हमेशा कितनी आनी चाहिए, फेस वैल्यू का अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। चलो ये आया समझ में, लिख लो फटाफट, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 17, ग्रीन लिमिटेड इशूड 2000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 105 पर डिबेंचर। देखो ध्यान से पढ़ना, इशूड 2000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 105, मतलब हमने इशू किया है प्रीमियम पर, विच आर रीपेबल एट पार, मतलब जो रिडम्पशन किस पे करना है, हमें पार पे करना है, और क्या पास करनी है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। देखो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग ना, अगर चाहो तो इसकी एक छोटी सी वर्किंग, देखो वर्किंग कैसे बनेगी, 2000 डिबेंचर्स है इनटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 2 लाख, तो ये तो हो गया मेरा डिबेंचर वाला अमाउंट, और 2000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10,000, ये हो जाएगा हमारा प्रीमियम वाला अमाउंट, ठीक है। 105 पर करा था हमने, 100 रुपए के डिबेंचर को हमने 105 पर इशू किया था, तो क्या था ये, प्रीमियम वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन 17, इसकी हम लोग एंट्री पास करेंगे। रिडम्पशन पार पे किया है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या लिखना है एंट्री में, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये लिख दिया। अब अमाउंट लिखना है खाली, तो देखो फर्स्ट जो एंट्री है प्रीमियम है, तो हमें प्लस करके लिखना है, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 2,10,000, यहाँ पर भी 2,10,000, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने 2,10,000 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,10,000, और यहाँ पर फेस वैल्यू मेरी 2,00,000, और प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 10,000, करेक्ट। तो अपन ने तीनों एंट्रीज देख ली अभी, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब देखते हैं हम लोग रिडम्पशन एट प्रीमियम, उसमें 3 कंडीशन वाला क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 18, सीता लिमिटेड इशूड 5,006% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, which are repayable at 5% प्रीमियम। इशू तो हमने किया है पार पर, और रिडम्पशन जो हमें करना है वो करना है प्रीमियम पर। गिव जो एंट्रीज, देखो इशू पार पे, ठीक है, वो पार वाली एंट्रीज आ जाएगी, और जो रिडम्पशन हमें करना है वो किस पे करना है, प्रीमियम पर करना है, और कितना परसेंट, 5%। हमेशा याद रखना ये 5% किसका निकालना हमें, फेस वैल्यू का। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 5 लाख, 5 लाख कैसा है, 5 लाख, 5,000 इंटू 100, 5 लाख, 5 लाख का 5% कितना आ जाएगा 25,000, तो ये 25,000 तुम्हें कहाँ लिखना है, लॉस और प्रीमियम दोनों में सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले हम लोग इसका फेस वैल्यू लिख लेंगे, छोटी सी एक वर्किंग कैसे, 5,000 इंटू 100, तो ये अमाउंट आ गया 5 लाख, ये हमारा हो गया फेस वैल्यू। अब जो रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो है 5%, तो किसका 5% निकालना है, 5 लाख का 5%, ये कितना आ जाएगा अमाउंट, 25,000। अब पहले एंट्री लिख लेते हैं हम लोग, कितना परसेंट, 6% डिबेंचर है, तो ये हो गया अपना 18। ना देखो फर्स्ट एंट्री, पहले फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। फिर सेकेंड एंट्री हमने इशू पार पे किया है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
क्या लिखना है हमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर आ जाएगा 2% डिबेंचर मतलब 6% डिबेंचर, और 2 क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर एंट्रीज अगर तुम्हें याद है तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, एंट्री लिख लो। अब अमाउंट को कैसे लिखना है देखो, इशू किस पे किया है, पार पे, तो ये अमाउंट हमेशा कितना लिखना है, 5 लाख और 5 लाख, ठीक है। फिर इसका मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले ये अमाउंट लिख दो, कौन सा, डिबेंचर एप्लीकेशन के सामने आएगा 5 लाख और डिबेंचर के सामने लिख दो 5 लाख। फिर कितने परसेंट प्रीमियम पे करना है, 25,000, तो वो लॉस के सामने 25,000 और प्रीमियम के सामने भी 25,000, ठीक है। हमेशा चेक कर लो एंड में कि ये टोटल दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, तो 525 525 दोनों भी सेम आ रही। तो हमेशा हैबिट क्या बनाओ कि पहले एंट्री लिख लो और फिर अमाउंट की वर्किंग करके वहां पे अमाउंट लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Ram Limited issued 4,007% debenture of 100 each at a discount of 2%, which are repayable at 4% premium. इस बार हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम हमें करना है प्रीमियम पर। गिव एंट्रीज फॉर द इशू इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड। तो नाउ इशू है डिस्काउंट पर, रिडम्पशन है प्रीमियम पर। तो सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले करो एंट्री पास और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अमाउंट हमें कैसे पुटअप करना है, ठीक है। चलो एंट्री लिखते हैं पहले फटाफट इसकी। पहले हम लोग बना लेते हैं वर्किंग, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब इसकी वर्किंग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू, तो 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 100, तो ये 4 लाख, 4 लाख क्या आ गई इसकी फेस वैल्यू, ये लिख दिया अपन ने। फिर डिस्काउंट है 2%, तो 4 लाख का 2% कितना आएगा, 8,000, और प्रीमियम है 4%, तो 4 लाख का 4% ये कितना आ जाएगा, 16,000। तो पहले ये अपन ने एक वर्किंग कर ली। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री लिख लेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। सेकंड सेकंड एंट्री आएगी अपनी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बताओ क्या क्या लिखना है, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% कितना है, 7% डिबेंचर, और 2 क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पहले एक बार एंट्री लिखने के बाद अब हम लिखते हैं अमाउंट। देखो इशू किस पे किया है, डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना, 8,000, तो हमें ये पता है कि फर्स्ट एंट्री में जो अमाउंट हमें लिखना है वो माइनस करके लिखना है, तो ये माइनस करके लिख दिया हम लोग ने 3,92,000। फिर सेकेंड एंट्री में यहाँ पे एप्लीकेशन के सामने सेम एप्लीकेशन वाला अमाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट वाला अमाउंट आ जाएगा, लॉस लॉस है मेरा 16,000, इसके सामने ये अमाउंट आ जाएगा, डिबेंचर्स बोले तो फेस वैल्यू, इसके सामने 4 लाख आ जाएगा, और प्रीमियम जितना अमाउंट लॉस में है वही सेम अमाउंट, करेक्ट। तो एक बार ये छोटी सी वर्किंग और पहले एंट्री और उसके बाद तुम लोग क्या फिलअप करो, अमाउंट फिलअप करो, ओके। तो ये शायद लाइट में जा रहा है पर एक बार देख लेना, मैंने अमाउंट बोल दिया है तुम्हें, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो वो क्या है अमाउंट, 3,92,000। चलो ये भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला, देखते हैं। White Limited issued 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at 104 पर डिबेंचर, मतलब इशू हमने किया है प्रीमियम पर, which are repayable at 5% प्रीमियम, तो रिडम्पशन भी हमें करना है प्रीमियम पर। तो 5 मिनट अगेन वापस हमें क्या करेंगे, एक तो सिंपल से सबसे पहले क्या करना है हमें, छोटे सी एक समरी और फिर पूरी एंट्री लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है इसकी 10,000 इंटू 100, वो आ जाएगी 10 लाख। ये 10 लाख तो क्या हो गई इसकी फेस वैल्यू। इसके बाद हमने इशू किया 104 पर, तो 10,000 इंटू 4, तो 40,000, 40,000 क्या आ जाएगा, प्रीमियम, करेक्ट। और फिर हमें 5% प्रीमियम पे करना है, तो 10 लाख का 5% हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है, 10 लाख का 5% कितना आ जाएगा, 50,000, तो ये अपने लिए क्या हो गया, लॉस। बस इतनी सी समरी हमको बनानी है और फिर क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री पहले,
फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, करेक्ट। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस है यहाँ पर, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिर टू कितना परसेंट है, 8% डिबेंचर अकाउंट टू, इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहले पूरी एंट्री हमने लिख ली। अब अमाउंट देखो, इशू किस पे किया था, प्रीमियम पे, तो अपने को पता है प्रीमियम पे करा है तो अमाउंट को क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो इसमें तो हमने ऐड करके लिख दिया 10 लाख प्लस 40,000, 10 लाख 40,000। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन में अमाउंट कितना आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा 10 लाख 40,000। लॉस, लॉस कितना आ रहा है 50,000, ठीक है। 8% डिबेंचर फेस वैल्यू कितनी है तो 10 लाख। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है तो अपने को प्रीमियम ऐड करके लिखा था हमने तो 40,000, और अगेन प्रीमियम पे कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है। तो ये 10 लाख 90 और ये भी 10 लाख 90, इस तरह से तुम्हें अपनी एंट्री को कंप्लीट करना है। चलो लिखो।